Hello friends, welcome back to my channel RM Maths coaching classes for HPTGT Commission. Sorry for the late videos, but now we are here with the next topic relation. सबसे पहले हमने सेट थ्योरी की थी, उसमें हमने सेट की डेफिनेशन की थी, टाइप्स की थी और उसमें ऑपरेशंस किया था। और जब हमने वो चैप्टर शुरू किया था तो मैंने आपसे कहा था कि जो सेट है, ठीक है, वो किससे रिलेटेड है, आपका किससे रिलेटेड है, कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ठीक है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट से क्या मिलता है, हमें रिलेशन मिलता है, और रिलेशन से हमें क्या मिलेगा, फंक्शन मिलेगा। ठीक है, तो सेट हमारा हो चुका है। अब बारी आती है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट की। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को समझने से पहले जो हमें चीज़ समझनी है वो है आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड मीन्स जो एक पेयर ऑर्डर में होगा, लेकिन कैसा, विच कंसिस्ट ऑफ two objects or elements in a given fixed order। ठीक है, मान लीजिए ए एंड बी जो है वो क्या है, मेरे पास टू सेट्स हैं। ठीक है, इसका एलिमेंट जो है वो है आपका ए और इसका एलिमेंट है बी। ठीक है, तो अगर मुझे इसे ऑर्डर पेयर में लिखना होगा तो मैं लिखूँगी ए कॉमा बी, वेयर ए किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल ए को, और बी किसको बिलोंग कर रहा है, कैपिटल बी को। तो ये हो गया आपका ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, अब कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है, लेट ए एंड बी बी टू non-empty sets, then the set of all ordered, ठीक है, यूज़ होगा ना यहाँ पे all ordered pair। ठीक है, that is a comma b such that, हमने क्या बोला था, ए किसको बिलोंग करेगा, कैपिटल ए को, एंड बी बिलोंग करेगा कैपिटल बी को, इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट किसका, ऑफ सेट ए एंड बी। ठीक है, एंड दिस इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं हम, ए क्रॉस बी, लेकिन इसे हम क्रॉस नहीं बोलते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी। ठीक है, और इसको हमने अगर रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, ए कार्टेशियन प्रोडक्ट बी इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। लेकिन अब एक यहाँ क्वेश्चन अराइज होता है, इफ़ ए है आपके पास 5 और बी भी क्या है आपके पास 5। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी भी क्या होगा आपके पास 5 होगा। क्लियर, अब हम इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, ए के एलिमेंट ले लेते हैं हम 2 4 6 और बी के एलिमेंट ले लेते हैं 1, 2। ठीक है, इसका आपको बोला जाता है कि चलो जी बताओ कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, तो ए के एलिमेंट को सबसे पहले हम बी के एलिमेंट से, मतलब हर एक एलिमेंट ए का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, या आप बोल सकते हैं कि उसको बी के साथ लिखेंगे। फिर उसका सेकेंड एलिमेंट जो है फिर बी के एलिमेंट्स के साथ लिखा जाएगा, थर्ड एलिमेंट फिर बी के एलिमेंट से लिखा जाएगा। इसी तरह एक मेरा सेट बनता जाएगा ऑर्डर्ड पेयर्स का। जैसे ये बन गया 2, 1, फिर बनेगा 2, 2। ठीक है, उसके बाद 4, 1 4, 2, सिमिलरली 6, 1 6, 2। तो ये बन गया आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड
बी। ठीक है, अगर मैं इसी चीज़ को एरो डायग्राम से शो करना चाहूँ तो ये है मेरा सेट ए, ये है मेरा सेट बी। इसके एलिमेंट हैं 2 4 6 और इसके एलिमेंट है 1 2। तो 2 पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ 4, 1 के साथ, 2 के साथ 6, 1 के साथ, फिर 2 के साथ, इस तरह से ये रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, अब एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डायरेक्ट आपसे पूछा जाता है, तो पहले हम उसे लिखते हैं। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। पॉइंट है आपका, लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैविंग, कैसे एलिमेंट्स उसके पास, n एलिमेंट्स हैं, इन कॉमन। ठीक है, तो देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, एंड बी क्रॉस ए का क्या होगा, हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। ठीक है, तो ये आपने पॉइंट याद रखना है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और पेपर में पूछा भी जाता है। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है और एग्ज़ाम में आपसे पूछी भी जाती हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट है नेक्स्ट आपने याद रखना है कि क्या पूछा जा सकता है आपसे, जैसे रिलेशन। ठीक है, अब रिलेशन हम शुरू करें क्योंकि हमें ऑर्डर पेयर पता लग गया है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हमें पता लग गया है, तो अब हम करेंगे रिलेशन। तो रिलेशन क्या होता है, ठीक है, मान लो मेरे पास सेट है ए और यहाँ पे सेट है मेरे पास बी। ठीक है, ये है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे लिख लूँ राम, यहाँ पे लिख लूँ मैं लक्ष्मण, यहाँ पे लिख लूँ मैं कृष्णा। ठीक है, यहाँ पे लिख लिया मैंने राधा, यहाँ पे लिख लिया मैंने सीता और यहाँ पे लिख लिया मैंने क्या लिख सकते हैं हम, उर्मिला। ठीक है, तो राम किससे कनेक्टेड है, सीता से, लक्ष्मण किससे है, उर्मिला से, कृष्ण किससे है, राधा से। ठीक है, तो एक इनके बीच में जो रिलेशन बन रहा है वो ए का किसके साथ बन रहा है, बी के साथ बन रहा है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ए इज़ रिलेटेड टू बी, लिख सकती हूँ मैं ऐसे कि ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो बी से क्या है, रिलेटेड है। तो मीन्स आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो देखिए यहीं से हमारी डेफिनेशन आ गई कि आर इज़ अ रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इफ एंड ओनली इफ आर इज़ अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ठीक है, ये होगी आपकी डेफिनेशन और ये बन गया आपका रिलेशन। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जो है वो क्या है, जिस पे क्वेश्चन आता है, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ठीक है, जब भी ये क्वेश्चन आता है तो ये दो तरह से पूछा जाता है और मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो पहला मैं बताती हूँ, लेट ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स। ठीक है, कंसिस्ट m एंड n एलिमेंट्स। ठीक है, ए के पास m है और b के पास n है। देन टोटल नंबर ऑफ
सबसेट और रिलेशन फ्रॉम A to B इस क्या होगा 2⁻m and n। अगर आपसे पूछा जाता है कि A और B कैसे सेट्स हैं, टू नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट हैं, तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B क्या होगा 2⁻m n। ठीक है, बट जो दूसरा है वो कैसे पूछा जाता है, यहाँ लिख देती हूँ मैं। सेकंड जो है वो कैसे पूछा जाएगा, लेट A एंड B बी टू नॉन एम्प्टी क्या होगा रिलेशंस। ठीक है, कंसिस्ट M and N elements, then the total number of relation from A to B is 2⁻mn - 1। ये याद रखना, जब फाइनाइट सेट के लिए पूछा जाएगा तो 2⁻mn आएगा, लेकिन जब फाइनाइट सेट नहीं पूछा जाएगा तो नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा 2⁻mn - 1। ठीक है, अब इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल A के पास सेट है XY, B के पास है 1 2। नंबर ऑफ एलिमेंट्स A के पास 2 हैं और B के पास भी कितने हैं 2। तो नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम A to B मुझे निकालना है, तो वो होता है 2⁻mn। तो ये हो जाएगा 2⁻2 इंटू 2 और ये बन गया 2⁻4। इधर यही ऑप्शन होगा या इसका आंसर क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो देखिए कितना आसान है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा भी है, विद एग्जांपल भी पूछा गया है, और कई बार तो डायरेक्ट लाइन की लाइन ही पूछी जाती है। ठीक है, तो ये है हमारे कुछ एक क्वेश्चंस। अब आती है डोमेन की बात। डोमेन क्या होता है, लेट आर बी अ रिलेशन, ठीक है, फ्रॉम सेट A to B, then set of all first क्या होंगे all first elements of ordered pair which belongs to R। वो क्या होता है आपका डोमेन होता है, और रेंज क्या हो जाएगा आपका सेकेंड एलिमेंट किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का, वो क्या हो जाएगी आपकी रेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसी चीज़ को अगर मैं एग्जांपल से समझूं तो हमारा एग्जांपल है A के पास मैंने ले लिया 1 3 5 7, B के पास है 2 4 6 8 10। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन है वो क्या बनेगा आपके पास, गिवन दे रखा है हमें रिलेशन 1 8 3 6 5 2 1 4, ये रिलेशन दे रखा है। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो क्या आ जाएगी आपके पास 1 3 5। देखिए यहाँ 1 2 बार है तो हम इसे रिपीट नहीं करते, हम इसे एक ही बार लिखते हैं, और उसकी जो रेंज आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, उसका सेकेंड एलिमेंट 8 6 2 4। ठीक है, तो ये बन गया हमारा डोमेन एंड रिलेशन। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू, बाय बाय।